आगे भगत जी की शंका है, भाई जी मैंने लिपस्टिक, नेल पॉलिश, मांग, पायल, माला, चूड़ी सब नहीं पहनती हूँ। नाम लिया पर घर में मेरे पति का बहुत विरोध है, तो नाक की लौंग और पैरों की चूर्री और हाथ में कड़े पहनती हूँ। बहुत बहुत कलेश हो रहा है 2 दिन से, इस बारे में कुछ समाधान बताइए। अब बहन जी एक तरफ तो कह रही हूं मैं कुछ नहीं पहनती, फिर आपने 3 चीजों के नाम गिना दिए कि मैं हाथ में, नाक में वो सब पहन रही हूं। अब ये फिर वही बात है, अगर मर्यादा निभाओ तो फिर पूरी निभाओ। अरे मर्यादा निभाओ तो फिर पूरी निभाओ बहन जी, फिर थोड़ी क्या निभानी। फिर वो कहते हैं ना कि लीद खाओ तो हाथी का खाओ, फिर गधे का क्या खाना। भाई जब गोबरी खाने की इच्छा हो गई तो फिर हाथी का खाओ ना, कम से कम पेट तो भरेगा, गधे का क्या खाना फिर। तो एक तरफ तो आप कह रही हैं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर कह रही है मैं ये पहनती हूँ, वो पहनती हूँ, वो पहनती हूँ, घर में बहुत कलेश हो रहा है। तो गुरुजी ने कह दिया कि ये तो काल है, सोने में काल का परिवेश है, काल का। और परमात्मा ने आदेश दे दिया एक सत्संग में कि भगत ने तो घर में भी सोने को नहीं रखना, पहनना तो बहुत दूर की बात है। तो जब तक वो सोने को पहनोगी, अपने शरीर पे धारण करोगी, तो वो तो काल का परिवेश है। आपने काल को धारण कर रखा अपने शरीर पर, तो काल बहन जी शांति कहां से होने देगा। काल तो जो है वो कलेश ही फैलाएगा, अपनी राशि के अनुसार वो कलेश ही फैलाएगा। तो बहन जी ज्ञान आधार की भक्ति है, इसमें आपने संघर्ष करना पड़ेगा। इसमें दोगलापन नहीं चलता, बिल्कुल भी दो नावों की सवारी नहीं चलती इस भक्ति में। नहीं संघर्ष कर पा रही हो तो अपने भगवान से अरदास करो, प्रार्थना करो, मालिक से सद्बुद्धि मांगो कि भगवान सद्बुद्धि दो, मेरे पति को भी दो, मालिक मेरे को भी हिम्मत दो परमात्मा, और भक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्थान दो, मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखो, तब जाके भक्ति बनेगी। उस भक्ति के प्रतिफल में परमात्मा फिर आपको आशीर्वाद देगा, आपके पति को भी शांत करेगा, उसको भी सद्बुद्धि देगा। और बहन जी ऐसे अगर मर्यादा तोड़ती रहोगी, भक्ति करती रहोगी, भगवान से चाहे फिर कितनी प्रार्थना कर लो, फिर परमात्मा किसी प्रकार की कोई भी जो है उस भगत की मदद नहीं करता है। तो ये तो आपके ऊपर है बहन जी, वो चाहे 3 पहन लो, चाहे 30 पहन लो, बात एक ही है। वो बाकी छोड़ के और जो पहन रखे तो भी बात एक ही है बहन जी। अपने गुरुदेव पर आपने विश्वास रखना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। 2 थप्पड़ लगे तो खाने पड़ेंगे। ध्रुव पिटा, प्रहलाद पिटा, मीरा पिटी, धन्ना भगत पिटा, कौन नहीं पिटा बहन जी। खुद परमात्मा 650 साल पहले पिटे, आज परमात्मा जेल में बैठे हुए। भक्ति के लिए तो मार खानी पड़ती है, भगत ने पिटना ही पड़ता है। चाहे किसी भी तरीके से मार खाओ, चाहे गाली गलौज खाओ, संघर्ष भगत ने करना ही पड़ता है। क्योंकि जगतकार भगत का भक्ति क्रियाओं को लेकर 36 का आंकड़ा हो जाता है। उनके आचार विचार व्यवहार में, हमारे आचार विचार व्यवहार में रात दिन का अंतर हो जाता है। हम लोग सही करते हैं, वो हमारे सही को समझते हैं वो गलत है, और वो अपनी उन परंपराओं को सही मानते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। तो विरोध तो होगा ही होगा, और विरोध का सामना करने के लिए गुरुजी ने 28 साल से ज्ञान दिया है। अब अगर ज्ञान को यूज ना करके हम अगर डरेंगे, सहमेंगे, तो फिर कैसे बात बनेगी। अगर मर्यादा में हो, भक्ति सही कर रही हो, गुरुजी पे विश्वास है, तो संघर्ष करो, निकाल के फेंक दो उन 3-4 को भी, कर ले, तेरे को क्या करना है। अरे भगवान ने रावण जैसे ठीक कर दिए, कंस केस चानूर जैसे ठीक कर दिए। आपका पति कौन से खेत की मूली है बहन जी। फिर मालिक का काम है, 2-4 मार लेगा, 5-10 दिन मार लेगा लगातार, और क्या करेगा से ज्यादा। फिर टांग तुड़वा के किसी हॉस्पिटल में बैठा रहेगा, तो रास्ता निकालेगा परमात्मा, लेकिन कब, जब भगत हिम्मत करेगा तब। ऐसे रोने धोने से भगवान नहीं मानता बहन जी। भगवान मानेगा विश्वास करने से, मर्यादा निभाने से, हिम्मत करने से।